तो अब देखो हम नॉन फैक्टराइजेबल टर्म्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड टाइप है। तो मैं थ्योरी कुछ इसमें है नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। 1/s+1 और s² + 4 दे रखा है, ठीक है। तो इससे इक्वेट कर देते हैं a/s+1 प्लस bx+c, यानी कि bs+c अपॉन s²+ 4, ठीक है। इसे इक्वेट कर देते हैं 1 = s² + 4 और bs+c होल मल्टीप्लाई हो रहा है s+1 से, ठीक है। ठीक है, तो s को -1 ले लेते हैं, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 है, यानी कि a आ गया 1/5, ठीक है। उसके बाद ऐसा करते हैं, s को 0 रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a, 1 = 4a। ये b टर्म तो 0 हो गया, c बचा बस, तो यहाँ 0 है, यानी कि +c, ठीक है। तो 1 - 4 और 1/5, तो ये हमारे पास c आ गया, ठीक है। 1 - 4/5 मतलब 1/5 हमारे पास c आ गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, s को 1 लेके देख लेते हैं, क्योंकि हमें ए सी तो पता ही है, ठीक है। ए सी तो पता ही है, तो बस बी बचा है। तो 1 = 5a+ b, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2, ये भी 1 हो जाएगा, 2 भी कर दो बस, +2c, सही करा है ना, 1 डालना था, हाँ ठीक है। और रेट तो ये तो 1/5 है ना, ए क्या है 1/5 है, सी भी 1/5 है। तो 1 माइनस, ये देखो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और -2c, यानी कि -2/5 = 2b। ये तो कट गया, यानी कि b क्या आ गया -1/5, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों साइड एल इनवर्स लिख दिया, ठीक है, और ये वैल्यूज है ए बी सी की, ठीक है। तो सीधा सीधा एल इनवर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 1/5, ठीक है, अपॉन s+1, फिर आएगा प्लस, फिर b क्या है -1/5, -1/5, ठीक है, और साथ में s है प्लस c, यानी कि +1/5 अपॉन है s²+ 4, ठीक है। ऑलराइट, अब बाइलिनियर प्रॉपर्टी हम स्प्लिट कर देते हैं, 1/5 L 1/, 1/s+1, ठीक है। फिर उसके बाद -1/5 L 1/s/s² + 4 प्लस 1/5 L 1/(1/s²+ 4)। अब देखो ये हो जाएगा 1/5 e⁻t, ठीक है, -1/5 s है ऊपर तो cos 2t, फिर +1/5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, तो हम 2 यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो a/s² + a² वाली फॉर्म बन गई, तो sin 2t लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a/s प्लस bs+c/s²+ 4, ठीक है। तो 1 = a s² + 4 प्लस bs+c × s, ठीक है। तो s को एक बार 0 रख देते हैं, तो 1 = s को यहाँ पे मैंने 0 रखा है, तो ये 0 हो गया। 1 = 4a, और ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, यानी कि a आ गया 1/4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, s को 1 रख के देख लेते हैं। s को अगर 1 रखा, देखो अगर s को 1 रखेंगे तो ये यहाँ पे b और c दोनों रहेगा, ठीक है। तो यानी कि s को 1 रख के देखने से अगर हम निकालेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, फिर हमें कोई और s की वैल्यू डालनी पड़ेगी, फिर एक इक्वेशन आएगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, या तो s² का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 1
अच्छा यहाँ तो जीरो है एस स्क्वायर का, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है एस स्क्वायर का टर्म, इसमें ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी के साथ देखो एस ऑलरेडी है, एस एस स्क्वायर हो जाएगा तो बी यानी कि होगा, ठीक है, तो बी क्या आ गया, -1/4 आ गया। अब ऐसा करते हैं एस इजिकल्स टू 1 वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, उसमें हमें ए भी पता है बी भी पता है, सी हमारा निकल जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 1/4, एस को हमने 1 रखा यानी कि 5 प्लस एस क्या है 1 है यानी कि -1/4 ही आ जाएगा, प्लस सी, और ये तो 1 है ऑलरेडी, तो 5/4 हो गया, ये तो 1 - 5/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, तो -5 और +1 ऐसा करते हैं, इससे भी हम 4/4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 को हम 4/4 भी लिख सकते हैं ना, 4 - 5 + 1, तो यानी कि ये तो जीरो हो गया, यानी कि सी अपना जीरो आ गया, ठीक है, ऑल राइट। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, एल इनवर्स ऑफ ए क्या आया हमारा 1/4 आया, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ 1/s प्लस बी एस प्लस सी में देखो सी तो जीरो आ गया, ठीक है, तो यानी कि -1/4 एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, तो यानी कि 1/4 -1/4 इंटू cos 2t, ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का।